पैंट्स और ट्राउज़र्स वगैरह लटकाने वाला स्पेशल हैंगर अगर आपके पास ना हो तो क्या जुगाड़ लगाएं। धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चों को बगैर बॉक्सेस में डाले लंबे अरसे तक शॉपिंग बैग में ही किस तरह से महफूज रखा जा सकता है। स्टीम देने के लिए अगर कढ़ाई में रखने के लिए आपके पास कोई स्टैंड वगैरह नहीं है तो क्या जुगाड़ लगाएं। और बनाना को ओवर राइप होने से बचाने के लिए बहुत सी टिप्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। सबसे पहली टिप की तरफ आते हैं। यहाँ पे जीन्स और इस तरह कोई भी पैंट या ट्राउज़र हो उसको लटकाने के लिए इस तरह के हैंगर्स आमतौर पर आजकल यूज़ किए जाते हैं। इससे सेंटर में अक्सर टांगों के दरमियान में इसके ऊपर एक लाइन सी पड़ जाती है। अगर ऐसे हैंगर के ऊपर हम लटकाएं तो जहाँ से भी फोल्ड होता है वहाँ पे फोल्ड की एक लाइन बन जाती है। तो उसको बचाने के लिए अगर आपके पास ऐसा हैंगर ना हो तो ये मेरे पास क्लॉथ क्लिप हैं। सिंपल हैंगर के ऊपर इस तरह से दो क्लॉथ क्लिप लगा के आप अपनी पैंट, जीन्स वगैरह को इसके साथ हैंग कर सकते हैं। इजीली हैंग हो जाती हैं और बिल्कुल स्ट्रेट रहती हैं। सेंटर में कोई भी बल नहीं पड़ेगा। जहाँ से आप फोल्ड करते हैं वहाँ जो बल पड़ता है उससे भी ये महफूज रहेंगी और लंबे अरसे तक भी लटकी रहें तो ये बिल्कुल इसी तरह से इसकी प्रेस जो है फ्रेश ही रहेगी। इसी हैंगर को आप एक और तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चे आमतौर पर स्टडी के लिए बैठते हैं या बड़े भी, तो बुक इस तरह से फोल्ड हो जाती है। ये देखिए, जब भी हम इसे खोल के रखते हैं तो ये एक साइड को हो जाती है। तो इसके लिए भी इस तरह का हैंगर यूज़ कर सकते हैं। हैंगर हो तो इस तरह का तो बेस्ट है, ना हो तो आम हैंगर पे क्लॉथ क्लिप लगा के बुक के ऊपर दोनों साइड्स पे इस तरह से इसको बाइंड कर दें। ये देखिए, अब चाहे ये 1 घंटा खुली रहे, ये इसी तरह से पड़ी रहेगी और आप इसको ईजीली स्टडी कर सकते हैं। बच्चे भी इसी तरह से स्टडी कर सकते हैं, है ना। ये बहुत ही कमाल की टिप। तो अगली टिप जो है, ये धनिया पुदीना गर्मी में आमतौर पर बहुत जल्द ही मुरझा जाता है, सब्ज़ मिर्चें वगैरह भी। तो इसको मुरझाने से और बॉक्सेस वगैरह में कई दफ़ा डालने का हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम इनको बॉक्सेस में डाल के कोई ट्रिक लगाएं। तो अगर आपको जल्दी हो तो इसी तरह बैग के अंदर ही आप इसको रहने दें, धनिया पुदीने को, और आपने जस्ट कांटे के साथ इस तरह से इसमें थोड़े थोड़े से होल्स कर देने हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरह से 5-6 एक तरफ कर दिए हैं, 5-6 मैं दूसरी तरफ कर दूंगी। इस तरह से इसमें से एयर पास होती रहेगी और इसके अंदर जो भी मॉइस्चर पैदा हो रहा है वो बाहर निकल जाएगा। और धनिया, पुदीना, कोई भी हर्ब्स जो हैं, पालक वगैरह भी इसी तरह से आप लंबे अरसे तक चला सकते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं मुरझाएंगी। फ्रिज में इसी तरह से आप फ्रिज में वेजिटेबल बॉक्स में रख दें तो ये फ्रेश ही रहेंगी। अक्सर टाइम नहीं होता, टाइम की कमी की वजह से हम ऐसे ही रख देते हैं और ये बहुत जल्द ख़राब हो जाते हैं। तो अब ये ख़राब भी नहीं होंगे और इसी तरह से महफूज रहेंगे, है ना। कमाल का आइडिया। नेक्स्ट टिप जो है, ये स्टीमर से दफ़ा कोई बेकिंग करनी होती है कढ़ाई के अंदर या पैन में, बड़े पतीले में रख के, तो हमारे पास स्टैंड नहीं होता या हमें मिल नहीं रहा होता है। तो इसके लिए एक छोटा सा जुगाड़ आपके साथ शेयर करूंगी। मोमोज़ वगैरह या कोई भी चीज़ आपने स्टीम करनी है, उसके लिए कढ़ाई में पानी डालें। अगर आपके पास प्रॉपर स्टैंड नहीं है तो आप इस तरह की आटा छानने वाली छलनी रख के तो इसके ऊपर अपनी ट्रे या जौन सी भी चीज़ आपने रखनी है, कुछ बेक करना है, कुछ स्टीम करना है, वो आप इजीली इसमें स्टीम कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह छोटा सा बर्तन जो भी है वो आप इसके ऊपर रख सकते हैं। और अगर बड़ा बर्तन है, यानी बड़ा केक वगैरह का आपके पास बोल है, तो उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ। छोटी चीज़ तो इसके ऊपर इजीली पूरी आ सकती है, लेकिन अगर आपके पास कोई बड़ा बर्तन है जो आपने इसके अंदर रखना है तो आप सिंपली इसी तरह से नीचे थोड़ा सा पानी डाल दें जिससे आपने स्टीम प्रोड्यूस करनी है, और ये चम्मच जो है, खाने के चम्मच, इस तरह से स्टील वाले इसके अंदर रख दें। इस तरह भी ये थोड़ा सा स्पेस पैदा हो जाएगी, ये थोड़ी सी ऊंचा हो जाएगा। और अब आप इसके ऊपर कोई सा भी बॉल रख सकते हैं जिससे जिस चीज़ में आपने स्टीम करना है कोई भी चीज़ को, और इस तरह से आप कवर करके तो अपना स्टीमर जो है वो रेडी कर सकते हैं, है ना। कमाल का आइडिया ये भी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रिजल्ट भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टिप जो है वो बनाना को लेके है। बनाना के लिए हम बहुत सारे जुगाड़ लगाते हैं, लेकिन फिर भी ये 1-2 दिन में ही ओवर राइप हो जाते हैं और खाने के काबिल नहीं रहते। जब ये थोड़े से भी ब्लैक हो जाएं तो बच्चे इनको खाना पसंद नहीं करते। तो इसके लिए एक छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। फॉयल पेपर आमतौर पर हर घर में मौजूद होता है। आप रीयूज़ फॉयल पेपर को भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर आपने पहले उसमें रोटी वगैरह रखी हुई हैं तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। इसके ऊपर के हिस्से को, जहाँ से ये बंच जुड़ा हुआ है, उसके साथ आपने इस तरह से इसको बंद कर देना है, यानी एक तरह से एयर टाइट कर दिया है, और इसके ऊपर आप रबर बैंड चढ़ा दें
सिंपली इस तरह से ये मज़ीद टाइट हो जाएगा। इसमें इसको हवा नहीं लगेगी और ये यहीं से हवा वगैरह लगने की वजह से ये बहुत जल्द ओवर राइप हो जाता है। तो अब ये ज़्यादा लंबे अरसे तक चलेगा। यकीनन ये टिप्स आपके लिए यूज़फुल होंगी। कौन सी टिप आपको ज़्यादा पसंद आई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। इसी तरह की मज़ीद टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।